जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। मैं पीयूष कुमार राजवाड़े अभी रिसेंटली 3 AFSB गांधीनगर से NDA 153 एंट्री के लिए रिकमेंड हुआ हूँ और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ SSB से रिलेटेड। जैसा कि ये देखा जाता है कि कई सारे एस्पिरेंट इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करते हैं और SSB में मेजरली ये देखा गया है कि मतलब जो लैंग्वेज होते हैं वो बेसिकली इंग्लिश में होते हैं। आपको अगर ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट्स रखने हैं तो आपको इंग्लिश में रखने हैं, आपको लेक्चरेट बोलना है तो आपको इंग्लिश में बोलना है। अगर आपको साइक में SRT, स्टोरीज, TAT, WAT लिखने हैं तो वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू भी मेजरली इंग्लिश में ही चलता है। तो इंग्लिश SSB में बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। आपको आपकी चीज़ें, आपको अपने बारे में, आपको अपनी चीज़ें, थॉट्स डिलीवर करने में। तो मैं कुछ चीज़ें लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिससे आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। जैसे कि मैं अपने टाइम पे जब SSB की तैयारी कर रहा था, मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करने को हुई। जैसे कि मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होता है कैंडिडेट्स में शुरू करने का। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि क्या होता है कि SSB में कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है पर उन्हें कंटेंट ही नहीं पता कि मुझे बोलना क्या है। तो इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आपका नॉलेज तो इम्प्रूव होगा ही, साथ ही साथ आपका इंग्लिश और वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगा, जो कि आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से आपको आपके SSB में मदद ही करेगा। ऑल्सो क्या होता है कि कई बार हमें लोग नहीं मिलते हैं अपने आसपास किसके साथ हम अपनी इंग्लिश की चीज़ें डिस्कस करें इंग्लिश में। तो क्या होता है कि कई सारे ऑनलाइन ऐप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ओपन टॉक, जिसमें आपकी आइडेंटिटी हिडन रहेगी ताकि ये आपको डर ना हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप अपने थॉट्स फ्रीली आप कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में बात करने की। कई बार क्या होता है कि कई कई ऐसे सपोर्टिव बंदे मिल जाते हैं जो आपसे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा इंटरेक्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में। ऑल्सो आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद ही के साथी बन सकते हैं। जैसे कि आप आईने के सामने जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकता था, मेरे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या मेरे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, आप इन पे वर्क कर सकते हैं। ऑल्सो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद क्या किया आपने कि आपने जो एक टॉपिक लिया उस पे आपने अपना कंटेंट लिखा, फिर उसी पे प्रिपेयर किया लेक्चरेट 3 से 5 मिनट। फिर आपने मोबाइल के रिकॉर्डर को ऑन करके अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की और साथ ही जो आपने पढ़ा उसी को आपको समराइज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपको रट के करना है। आप अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे, आप अपने समझ के बेसिस पे आप ये कर सकते हैं कि आप उसे रिकॉर्ड करें, उसे सुनें। आप ये करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं 3 मिनट बोल सकता हूँ। और कुछ भी नहीं, आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं क्वालिटी कंटेंट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। आपको वही बोलना है जो आपने पढ़ा है। तो ये है कि आपका ये GD में भी हेल्प करेगा, आपके लेक्चरेट में भी हेल्प करेगा, आपके करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा और आपके इंटरव्यू में आपसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पूछे जाएँगी, उस पे भी हेल्प करेगा। और अगर आप बात मानिए मेरा, अगर आप 60 से 90 दिन तक आप ये करेंगे तो ये आपके भलाई में ही ये उपयोग होगा, क्योंकि क्या है कि आपका जो नरेशन है, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वो बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। आपके फ्लुएंसी से आपका कॉन्फिडेंस डिटरमाइन होता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप देखोगे कि सामने वाले के पास नॉलेज नहीं है बट वो कुछ भी बोल के बहुत अच्छा इंग्लिश बोल के अपना थॉट्स डिलीवर कर पा रहा है, बट आपके पास कंटेंट हो के भी आप अपने थॉट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी SSB में। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं मेरे बताए गए तरीकों से। धन्यवाद।